हेलो माय डियर स्टूडेंट, इंडियन साइंस ट्यूशन सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं हम देखने के लिए कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक। तो कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक दिया है। यहाँ पे पदार्थ है तरल और उसके अपवर्तनांक है, और यहाँ पदार्थ है ठोस, बर्फ, क्राउन कांच, फ्लिंट कांच, कनाडा बाल्सम, अनिके नीलम जो भी है उसका अपवर्तनांक यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद से चलते हैं हम इसको समझने की अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। तो अपवर्तनांक है का परिभाषा होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। जैसे कहेगा अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिएगा प्रकाश की चाल। अब देखते हैं अपवर्तनांक कहते हैं छोटा n से, और निर्वात में प्रकाश की चाल कहते हैं c, और माध्यम में प्रकाश चाल कहते हैं, देखिएगा अपवर्तनांक को कहते हैं n, और निर्वात में प्रकाश की चाल कोशिश करते हैं c से, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल कोशिश करते हैं cm से। यानी ये एक आपको मिला क्या चीज, फार्मूला। सीधा लिखिएगा, इसी को n बराबर c/cm। हम उधर से लिख रहे थे तो उल्टा लिख दिए हैं। तो ये फार्मूला है, क्या है, अपवर्तनांक का फार्मूला है। अब कहिएगा कि कैसे हम अपवर्तनांक किसी चीज का निकालें। तो जैसे हम कहते हैं कांच का अपवर्तनांक, देखिएगा तो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है, निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और पानी में प्रकाश का चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जबकि कांच में प्रकाश का चाल होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये चीज मानते हमको पता है, तो हम कैसे निकालेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। अगर हमको पता है, पानी में प्रकाश की चाल पता है, कांच में प्रकाश की चाल पता है, तो हमको अगर निकालना होगा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो कैसे निकलेगा। तो कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, फॉर्मूला का है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में क्या होता है 3 लाख, तो कहेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बटा कर कांच का निकाल रहे हैं, तो कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड खत्म, 5 0 से 5 0 खत्म, 5 0 से 5 0 खत्म, तो हो जाएगा 3/2, 3/2, और 3/2 को हल करेंगे तो इसको कहेंगे 1.5, यानी ये आया अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। और यहाँ पे भी हम कहते हैं कांच का, देखिए यहाँ पे लिखे हुए कहीं ना कहीं बाबू, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो यहाँ पे क्राउन कांच का लिखे हैं कि 1.48 से लेकर 1.61 के बीच, तो 1.48 से 1.61 के बीच कांच होता है, ठीक है। यानी 1.5 यानी कांच का अपवर्तनांक होता है। उसी तरह अगर कोई कहेगा जल का अपवर्तनांक क्या होता है, तो जल का अपवर्तनांक जो होता है, तो जल का अपवर्तनांक कहेंगे बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात कितना है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, निर्वात में है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो चलेंगे तो कहेंगे कि 3 लाख लिखकर 3 लेकर 5 को 0 लिखेंगे, 3 लाख हो गया, और किलोमीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब बटा करे कि जल का अपवर्तनांक, तो जल में देखेंगे तो जल यानी पानी में अपवर्तनांक देखेंगे, पानी, तो पानी में प्रकाश का चाल देखेंगे तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए किलोमीटर प्रति सेकेंड खत्म, 3 0 से 3 0 खत्म, बचा 300/225। अब इसको काटेंगे, 60 × 300, अब 45 × 225, 60 × 300, 45 ×
225। यहाँ चलेंगे तो कहेंगे 20 तिहाई 60, 15 तिहाई 45। उसके बाद कहेंगे 4 पचे 20, 3 पचे 15, यानी 4/3। 4/3, ऊपर 4 है नीचे 3 है। अब क्या करेंगे, ऊपर 4 है नीचे 3 है तो 3 से भाग करेंगे 4 में, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1 दशमलव देंगे तो 0, 3 तिहाई 9, फिर 1 दशमलव है तो फिर 0, फिर 3 तिहाई 9, यानी 1.33 आ रहा है, 1.33 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.33। तो आज से हम ध्यान रखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है, सॉरी, कांच का अपवर्तनांक तो होता है 1.5, उसी तरह जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। और यहाँ पे हम कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक अगर लिखे हैं तो वहां पे भी देख लीजिएगा पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, 33 है। तो इसको निकालने का, अपवर्तनांक निकालने का तरीका ये हो कि जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकालते हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमको पता ही है और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को पता करना होगा, तब जाकर हम निकाल पाएंगे किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक। अब एक आपके मन में सवाल उठता है, क्या सर हमको अगर अपवर्तनांक पता है तो क्या उस माध्यम में प्रकाश की चाल को निकाल सकते हैं? बिल्कुल एकदम बेझिझक निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो रहेगा, फॉर्मूला जो है वो रहेगा। हम देखते हैं कि कैसे हम अपवर्तनांक से प्रकाश की चाल को निकालेंगे, अपवर्तनांक से प्रकाश की चाल को निकालेंगे। तो चलिए, तो हम तो फॉर्मूला जो जानते हैं वही रहेगा। 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए आपका क्लास चल रहा है। चलिए मान लीजिए हम जानते हैं n बराबर C/Cm, n बराबर C/Cm, यानी अपवर्तनांक बराबर C माने प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, बटा Cm माने उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो मान लेते हैं कांच का अपवर्तनांक हम जानते हैं, कांच का अपवर्तनांक जानते हैं कितना, 1.5। हम प्रकाश की चाल भी, निर्वात में भी प्रकाश की चाल जानते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल जानते हैं, प्रकाश की चाल हम जानते हैं कितना, निर्वात में प्रकाश की चाल जानते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, हम ये भी जानते हैं। देखिएगा आप लोग भी समझिए, आप लोग भी इसको समझिए, कांच का अपवर्तनांक 1.5 हुआ, 1.5, और निर्वात में प्रकाश की चाल हुआ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर हमको अपवर्तनांक दिया रहे तो क्या उसमें चाल ज्ञात कर सकते हैं? एकदम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो अब इस फॉर्मूला पर रखेंगे n बराबर C/Cm, n बराबर C/Cm, यानी अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो n कितना है, n हमारा है बाबू, n है अपवर्तनांक है 1.5 बराबर प्रकाश की चाल कहेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बटा निर्वात में कांच के प्रकाश की चाल। नहीं दिया है तो उसी तरह लिखेंगे, Cm लिख दे रहा है, Cm, ताकि उसमें मीडियम में निकल जाएगा। n के जगह पर 1.5 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बटा Cm जो है मीडियम में प्रकाश की चाल, तो Cm रहेगा, क्या रहेगा, Cm रहेगा, क्या रहेगा, Cm रहेगा। तो कहेंगे 1.5 बराबर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बटा Cm, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, आई दशमलव उड़ा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 10, गुना कीजिए 15 cm, Cm मैंने सेंटीमीटर नहीं, Cm का मतलब है नहीं मीडियम में प्रकाश की चाल, अच्छा चलिए, तो अब उसको गुना करेंगे तो 3 लाख है, 5 को जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा, 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब Cm को क्योंकि 5 जीरो पहले से था और 10 से गुना हुआ है तो जीरो जाकर बढ़ नहीं जाएगा, अब Cm को रोकेंगे, यानी मीडियम में प्रकाश की चाल निकालना है तो 3 यानी 30 लाख, यानी 6 जीरो, 3 पर 6 जीरो, अब बटा 15 गुना में आता आएगा भागा में, कहाँ आएगा, भागा में, 15 दूना 30, यानी Cm बराबर 2 लिख दिए, और 15 दूना 30 हो गया, 1 2 3 4 5 तो किलोमीटर प्रति सेकंड तो था ही,
तो 5 को 0 लिखा जाएगा, 5 को 0 लिखा जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड क्या आया? सीएम आया, यानी उस माध्यम में प्रकाश की चाल आया जिस माध्यम को हमने अपवर्तनांक लेकर चला था। तो क्या हम कांच का अपवर्तनांक 105 लेकर नहीं चले थे? तो क्या हम पहले से भी जानते थे कि कांच में जो प्रकाश का चाल होता है वो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और उसके अपवर्तनांक को भी लेकर चले तब भी हमारा आंसर उतना ही आया, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसलिए हम कहेंगे जे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आंसर। अब फिर से आप लोग हमारी बात को समझ जाइए, फिर से आप लोग खूब दिल से समझिए। आप बताइए कि वायु में अपवर्तनांक 1.0003, पानी में लिखवाया अपवर्तनांक 1.33 लिखवाया है ना। उसी तरह केरोसिन में लिखवाया 1.44, एल्कोहल में इस तरह लिखवाए हैं। तो आपको हम ये भी लिखवाए थे कि कांच में, इसके पहले थोड़ा बताए हैं कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.5। क्या होता है? 1.5। यहाँ भी लिखवाया क्राउन कांच में होता है 1.48 से 1.61 तक, 1.5 डेढ़ लगभग है, बीच में ना है 1.5 के। तो आप कहने का मतलब यदि आपको अपवर्तनांक आपके पास रहे और प्रकाश का चाल रहे, प्रकाश का चाल रहे, निर्वात में प्रकाश की चाल रहे, यानी जहाँ हवा नहीं हो, हवा नहीं हो, यानी मान लीजिए कि सूर्य के 15 करोड़ किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर और जमीन तक, 15 करोड़ किलोमीटर की ऊंचाई सूर्य से लेकर जमीन तक अगर ये रहे तो हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला ये नहीं जानते, n बराबर c/cm। आप लोग नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा, n बराबर c/cm। n को कहते हैं अपवर्तनांक, c को कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे लिखे थे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो उसको कहते हैं cm। क्या लिखे थे? cm। लेकिन आपको इस तरह नहीं लिखवाए थे, लेकिन बिल्कुल पोस्ट में लिखवाए थे कि n और उसको c कहते हैं और इसको cm कहते हैं। तो चलिएगा, तो मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक दिया 1.5, क्या दिया? 1.5। आज निर्वात में प्रकाश की चाल हमको पता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 5 को 0, 3 पर 5 को 0 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो अब देखिए, तो अब n के जगह पर 1.5 रख दिए, बराबर c के जगह पर जो 3 लाख था वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड दिए। अब बटा cm हमको निकालना है, यानी माध्यम में प्रकाश निकालना है, तो उसको छोड़ दिए। इसको दशमलव को उड़ाए हैं, दशमलव को उड़ाए हैं, तो उड़ाए हैं तो नीचे 10 आ गया। तिरछा तिरछी मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब दोनों तरफ बटा में होता है तो समीकरण कैसे हल करते हैं? तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 1.5 में cm से गुना किए, cm हो गया 1.5, दशमलव को उड़ाए 10 हो गया नीचे, 15 में cm से गुना 15 cm लिख दिए। 3 लाख में 10 से गुना किए तो 5 को 0 तो 0 बढ़ गया, 30 लाख हो गया, इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड हो गया। फिर हम cm को रोके, 15 cm में गुना में था, ये आ गया भागा में, तो 15 गुना 30, 2 मात्रा में कटा, 2 के बाद जब 0 है तो 0 हम उतार दिए, यानी cm आया 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कांच में cm कहते हैं उस माध्यम में, कौना माध्यम जौना का अपवर्तनांक लिखे थे, तो कांच का अपवर्तनांक लिखे थे वो 1.5 किसका अपवर्तनांक लिखे थे? कांच का। तो कांच का प्रकाश का चाल निकला, तो कांच के प्रकाश का चाल होगा यानी 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।